क्या कोई ऐसा खाना है जिसको लेने से फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकती है? आइए बात करें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट रिच फूड से जिनकी साइंटिफिक एविडेंस है इन इम्प्रूवमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबसे पहले बात करेंगे वॉलनट्स की। हाँ जी, अखरोट आर अ रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स। इन सब का कहाँ रोल है? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव डैमेज कम करते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, स्पर्म डीएनए इंटेग्रिटी मेंटेन करते हैं और एग क्वालिटी इंप्रूव करने में भी इनका रोल है। सेकेंड फूड, टोमेटोज। यस, टमाटर, वेरी रिच सोर्स ऑफ लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या होता है? लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और डैमेज कम करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हाँ जी, पालक मेथी खाइए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फोलेट का, यानी कि फॉलिक एसिड। फोलेट डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ लिंक की गई है, यानी कि बच्चे में बनावटी नुकसान हो जाता है अगर मदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है, स्पेशली पहले 3 महीने में। एग्स, हाँ जी, अंडा छोटा सा लेकिन डेंसली न्यूट्रिएंट रिच, वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन डी, सेलेनियम और कोलिन। सेलेनियम का रोल कहाँ है? सेलेनियम का प्रूवन रोल है स्पर्म मोटिलिटी प्रमोट करने में। कोलिन फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है प्रेगनेंसी में, उसमें कोलिन का रोल डेफिनेटली स्टडीज़ में प्रूवन है। विटामिन डी, बहुत सारे पेपर्स हैं जो एसोसिएशन दिखाते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी और फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो एग्स को कभी अपने ब्रेकफास्ट से स्किप नहीं कीजिए। Never skip eggs from your breakfast. They are packed with high-quality protein. सिट्रस फूड्स जैसे कि ऑरेंज, मौसम्बी, लेमन, ये खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें विटामिन सी की लेवल अच्छी होती है। विटामिन सी का क्या रोल है? विटामिन सी एक स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, डीएनए इंटेग्रिटी मेंटेन करता है और जो ऑक्सीडेटिव डैमेज और इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है। बेरीज जैसे स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज सिर्फ टेस्टी ही नहीं होती, एक बहुत ही रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, नेमली एंथोसायनिन्स। अगेन, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। अब एक और चीज़ की बात करते हैं, पम्पकिन सीड्स। खाते तो हम कम हैं लेकिन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि देयर आर रिच सोर्स ऑफ जिंक। अब जिंक का कहाँ रोल है? जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसके प्रोडक्शन में जिंक का प्रूवन रोल है और हमें पता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जिंक डेफिशिएंसी हैज़ बीन लिंक्ड विद लो स्पर्म काउंट इन सीमन इन मेल्स। लास्ट वाला खाना सुन के तो आप खुशी हो जाएंगे, चॉकलेट्स। सभी चॉकलेट्स नहीं, डार्क चॉकलेट जिनका कंटेंट कोकोआ का 70% या 70% से ज़्यादा हो। क्यों? रिच सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स, वेरी रिच सोर्स ऑफ एलार्जिनिन। इनसे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है। एलार्जिनिन प्रिकसर है नाइट्रिक ऑक्साइड का और ब्लड फ्लो बढ़ाता है, सर्कुलेशन बढ़ाता है। बट यहाँ पे ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडरेशन में कंज्यूम करना चॉकलेट्स को इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कंडीशंस जैसे पीमॉस वर्सन हो सकते हैं ज़्यादा शुगर इंटेक से। आज के डिस्कशन के बाद आई होप आप इन हेल्दी फूड्स को अपने डेली डाइट का पार्ट ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।